हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो गामा फंक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। आइए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स की होल पावर एक्स की पावर 6 की होल पावर 1/6 इंटू डी एक्स। जैसे कि सवाल से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, सवाल से ही हमें देखने को पता चल रहा है कि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो यानी हमें गामा फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, और गामा फंक्शन को यूज़ करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 0 to π/2 साइन एक्स की होल पावर m इंटू कोस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स बराबर गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो इस रूप में हमें लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे और जो सवाल हमारा दिया हुआ है उसको लिख देंगे। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स की पावर 6 की होल पावर 1/6 इंटू डी एक्स। तो यहाँ हमें काम क्या करना है, इस x की पावर 6 को हम साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लेट करेंगे। लेट x की पावर 6 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये जो पावर 6 है x पर, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो पावर 1/6 हो जाएगी। 2 3 जा 6, पावर का मल्टीप्लाई होता है तो 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा की होल पावर 1/3। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा dx, और ये पावर आगे आ जाएगी, है ना। x की पावर n वाला लगा देंगे, चेन रूल को यूज़ कर देंगे, पावर को आगे रख दिया, पावर में से एक कम कर दिया, फिर साइन का हो जाएगा कॉस। तो ये बन जाएगा हमारे पास dx इज इक्वल टू 1/3 साइन थीटा की होल पावर -2/3 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसके बाद में हमको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने x की पावर 6 को साइन स्क्वायर थीटा के बराबर माना है, तो ये लिमिट भी हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो लोअर देखें, लोअर क्या है हमारे पास में 0, इस 0 को x की जगह लगाएंगे तो 0 की पावर 6 भी 0 हो जाएगी, और साइन में 0 साइन 0 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से थीटा बराबर 0 आ जाएगा, तो लोअर हमारी 0 आ जाएगी। ऐसे ही अपर निकालने के लिए 1 लगा देंगे x की जगह। 1 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन में 1 किसका मान होता है, साइन π/2 का, तो अपर हमारी हो जाएगी π/2। इस तरीके से हमारा जो सवाल है वो इस तरीके से बन जाएगा, 0 to π/2 1/x की पावर 6 की जगह साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया, और dx की जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। 1/3 को हमने बाहर कर दिया है इंटीग्रल से, 0 to π/2 1 ये हो जाएगा कॉस थीटा की होल पावर 1/3 इंटू साइन थीटा की होल पावर -2/3 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और गुणा में खाते जुड़ जाती है, तो कॉस की पावर यहाँ 1 है और ये -1/3 हो जाएगी, तो 1 - 1/3 हो जाएगी कॉस की पावर। साइन की एज इट इज रहेगी, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कॉस, ये पावर आ जाएगी 2/3। अब हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम वैसा ही बन गया, 0 to π/2 साइन थीटा की होल पावर -2/3 इंटू कॉस थीटा की होल पावर 2/3 इंटू डी थीटा। यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, पावर जो साइन की पावर है, पावर में 1 जोड़ा, 2 का डिवाइड किया, गामा चढ़ा दिया। ऐसे ही कॉस की जो पावर है 2/3, इसमें 1 जोड़ा और 2 का भाग लगाया, गामा चढ़ा दिया, अपॉन 2 इन दोनों को जोड़ दिया है और 2 को जोड़ दिया है, 2 का डिवाइड कर दिया है और गामा चढ़ा दिया है। इससे ये कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो बाकी नीचे गामा 1 रह जाएगा, और गामा 1 की वैल्यू आप जानते हैं ऑलरेडी किसके बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा गामा 1/6 हो जाएगा, ये गामा 5/6 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू गामा 1 हो जाएगा। तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 3 में कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 1/6 गामा 1/6 इंटू गामा 5/6। 5/6 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/6, यहाँ टर्निंग पॉइंट आ गया है, फॉर्मूला बन रहा है n इंटू गामा 1 माइनस n, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n। तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 1/6 कर रहा है। फॉर्मूला लगा देंगे पाई अपॉन साइन n पाई, n का मतलब 1/6 इंटू पाई, तो पाई/6 हो जाएगा। ये बन जाएगा 1/6 इंटू पाई अपॉन साइन π/6। साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं 1/2 होती है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो आंसर हमारा निकल के आएगा π/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया हो, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।